अभी अगर दवाई नहीं खाई तो इनकी हालत खराब हो जाती, मर जाएंगे ये। बात को समझिए, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए दरोगा साहब। मैं और लक्ष्मी आदर्श पति पत्नी नहीं है। तुम दोनों रहो और मुझे माफ करो। लक्ष्मी चलो। आरती जी, हमें माफ कर दीजिएगा, आज शाम के इस भोज में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। जाओ और जाकर भीम को कह देना। मतलब आनंद भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए वो दोनों हमसे कट्टे कट्टे से रहने लगे थे। इतनी बड़ी बात दोनों ने हमसे छुपाई। हमेशा से ही आनंद ऐसा ही रहा है। अब तो लक्ष्मी भी वैसी ही हो गई है, वो भी हमसे बातें छुपाने लगी है। चौल से बाहर आकर तो कानून का उल्लंघन तुम दोनों ने किया है, तो दोनों को गोली मार देते। नहीं दरोगा साहब, अपनी मनमानी को कानून का नाम मत दीजिए दरोगा साहब। कानून किसी की व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर नहीं चलता। ये डेविड सर ने कह दिया और आपने मान लिया। कानून बहुत समझदार लोगों द्वारा लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें समझदार लोगों की दूरदर्शिता होती है, ना कि किसी की व्यक्तिगत खीस। इसलिए सिर्फ कानून का नाम देकर आप किसी पर गोली चला के उन्हें मार नहीं सकते। देखो कैसा है कि गोली मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वादा से है इंसाफ कर। फिर कानूनी डायरी में बताएंगे कि ये भागते वक्त इनका एनकाउंटर हो गया और सब मारे गए। और गवाही हम देंगे। और नरोत्तम जोशी जी, अब तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से हम सबको परेशान करने की रणनीति पर काम करना होगा, क्योंकि अब भीम और रमा के साथ अब दीपक भी आप सबकी योजना की काट निकाल लेता है। दीपक नहीं आई, भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और जिसके दिमाग में भीमराव अंबेडकर जैसे विचार है वो सब भीमराव है, और एक दिन पूरी दुनिया भीमराव अंबेडकर बनेगी। नहीं सिखाया है समानता का साथ। जनार्दन, रुको, अब इन दोनों भाइयों में क्या हो रहा है? हितेश बाबू, दोनों भाइयों की बात है, दोनों भाई आपस में सुलझा लेंगे। अरे सुलझा लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन भवा का ना। नहीं, मैंने क्या कहा? मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, सुलझा लेंगे आपस में। अच्छा,
बाबा जो अभी नीचे कह रहे हैं ना, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो असल में क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, और एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटों को यही कहकर सुनाता है कि तुम अभी बड़े हो गए हो, तो अपने फैसले खुद करो। इसीलिए कह रहा हूं आनंद भैया, बताइए मुझे क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा ना भीम, ये हमारा मसला है और मैं और लक्ष्मी मिलकर इसे हल कर लेंगे। तुम जाओ यहां से। ठीक है, जाता हूं मैं, मगर जाने से पहले रमा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं अभी यहां से चला गया ना आनंद भैया, तो जिंदगी भर बात तक नहीं करूंगा आपसे। संसार में उपजी भय बेकार। रोकिए ना उन्हें, रोकिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और मेरा इलाज बहुत महंगा है भी। अभी मैंने तुझसे छुपाया, नहीं बता, क्योंकि घर में पहले से ही पैसों की तंगी चल रही थी। ऊपर से पापा, रमा, बुआ, सबके खर्चे, और मैं नहीं चाहता था भीम की ये सबके बीच में तुम्हें मेरे बारे में पता चले। और अगर ये सबके बीच में तुम मेरे लिए कुछ भी करते तो आई तुमसे लड़ती झगड़ती। और मैं नहीं चाहता था भी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए बस आनंद भैया, कबीर प्रेम ना चखिया। संदीप जी, ये क्या है? हमारे होते हुए हमारे जात भाई इतने इतने चिंतित? नहीं 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 भाइयों, क्या समस्या है आप हमें बताइए। हम अपनी बावड़ी को उन छोटी जात वालों से बचाने के लिए जा रहे हैं। छोटी जात वालों से अपनी बावड़ी? नरोत्तम, यह हाल हो गया है हमारा कि हमें उन छोटी जात वालों से अपनी बावड़ी बचानी पड़ रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम सबका, निम्न स्तर की सोच हो गई है तुम लोगों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रचंड देव जी।
तुच्छ सोच है आप सबकी। ऐसे दिन आ गए कि हम ऊंची जात के लोग उन छोटी जात के लोगों से अपनी बावड़ी की रक्षा करेंगे। हाँ? ठीक। देखो, जब उद्देश्य छोटा होना तो कोशिशें भी उतनी ही छोटी होती है, मगर जब उद्देश्य बड़ा हो तो वही कोशिशें ताकतवर होकर नतीजा देती है। समझे? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। वो छोटी जात के लोग दिन ब दिन उद्दंड होते जा रहे हैं, उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। सोचिए, वो छोटी जात के लोग आज इतने उद्दंड हो गए हैं कि हमारी बावड़ी से पानी लेने पहुंच गए। उन्हें भली भांति पता है कि अगर उन्होंने हमारी बावड़ी को छुआ तो हमारी बावड़ी अपवित्र हो जाएगी, हम वहां से पानी नहीं ले पाएंगे और हम सब प्यासे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा विचार उनके मन में आया। ऐसी उद्दंडता करने के बारे में उन्होंने सोचा तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें सबक सिखाएंगे। उनकी उद्दंडता के लिए, उनके दुस्साहस के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। भाइयों, आज हमें उनके दुस्साहस का दंड उन्हें देना होगा। अरे हम ऊंची जात के लोग हैं, हमारा गौरव आसमान से भी ऊपर है कि नहीं? तो बस बचाना बावड़ी नहीं है, बचाना है अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी मर्यादा। बचाना है अपने दंभ को कि हम ऊंची जात के लोग हैं। भाइयों, याद है ना, अच्छे से सबक सिखाना है सबको। हाँ। अब लौट के आइए ना। ये सब आपसे बात नहीं करना चाहते, तो बस मारपीट करना चाहते हो। रमा, भीम मारपीट नहीं करेगा। है? मारपीट करने की हिम्मत नहीं है तो आया क्यों? देखिए, हम आपकी बावड़ी से पानी नहीं लेंगे तो आपकी बावड़ी और बावड़ी का पानी अशुद्ध नहीं होगा। हमें बस पानी चाहिए। सुबह से किसी के घर में खाना नहीं बना है। मेरे आनंद भैया को दवाई लेनी है, उसके लिए भी पानी नहीं है हमारे पास। बहुत प्यास लगी है सबको। तो ये मेरा घड़ा है, आप किसी को कह दीजिए कि इस घड़े में पानी ला कर दे दे। सबके घड़ों में, बाल्टियों में पानी भर के दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। पानी के लिए आए हैं, मजबूरी है इसलिए आए हैं, आपसे लड़ने नहीं आए हैं। बोल दीजिए किसी को, नरोत्तम जोशी। भीमराव, तुमने आज हमें भावुक कर दिया। घड़ा ले लो, जाओ। ये ले पानी। हे राम जी, तेरा बेटा डरपोक निकला। मैं तो पहले से ही कहता है कि भीमराव बहादुर नहीं है बल्कि चालाक है। अभी देखिए कैसे दुबक के भाग गया वहां। पता है उसे कि पानी तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार सर फूटा ठीक नहीं हो पाएगा। अरे मैं तो पहले कह रहा था कि कहीं दूर की बावड़ी से पानी लेके आए, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
अब लाठी देके तो होश ठिकाने आ गए ना। अब चलो। इसकी मर्जी और क्या, जब जो मन करेगा तब वो करेगा। और बाकी उसके बाबा, उसकी पत्नी और इस चाल के और 2-4 लोग हैं। भीम जो भी बोलेगा वो सही करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे हमने तो सुना था कि भीमराव लड़ता है, लेकिन यहाँ तो ये 4 लाठी देखकर ही भाग गया। गलत सुना था। सही सुना था आपने। मेरे पति आप सबसे दूर आए, लड़ाई नहीं छोड़ी। हम सब यही धरना देंगे। और तब तक देंगे जब तक इस समस्या का हल नहीं मिलता। हाँ, और हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। रख दिया सबने मटका। हो गया तमाशा। अब मैं खत्म कराता हूँ तुम सबका ये तमाशा। फोड़ो मटके। फोड़ो। तुम सबके घड़े फूटेंगे और इसका जिम्मेदार हम नहीं, ये भीमराव होगा। जो तू हमेशा बड़े बड़े भाषण देता है कि अहिंसा करो, शांति रखो वगैरह वगैरह, तो तुझे दिख नहीं रहा कि तेरे अपने लोग ही हिंसा पर उतारू है। प्रचंड देव जी, स्व संरक्षण को हिंसा का नाम मत दीजिए आप। पहले डंडे आपके लोगों ने उठाए, फिर नंदू काका और मनोहर काका ने। और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि नंदू काका, मनोहर काका और दीपक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन भीमराव, अगर इन्होंने हम पर लाठी चलाई तो हम भी लाठी चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। अब आप लोग देख लीजिएगा, आगे जो भी कीजिएगा तो समझ कर कीजिएगा। भीमराव, हम तुम्हारे साथ हैं और अब जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहीं ऐसे ही रहेंगे। आओ मनोहर भाऊ। ठीक है, खड़े रहना है। ये रहो, यही भूखे प्यासे मरो। Oh yeah. आइए सब मैनेजर साहब आइए और देखिए क्या तमाशा हो रहा है। कल आपको ये लेके आए थे, मैंने सोचा कि आज मैं आपके खुद लेके आओ और दिखाओ कि ये क्या तमाशा चल रहा है। आपको न्यूज छापने का बहुत शौक है ना, तो छापिए कि ऊंची जात के बावड़ी के पास 2 समुदाय के लोग खड़े, और ये भी छापिए दोनों
जात के लोगों के पास लाठी है। क्योंकि दल विभाग मेरे अंदर आता है, इसीलिए मैं दरोगा लेके आया है। डेविड सर, ये दरोगा यहीं रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये मामला प्रशासनिक नहीं बल्कि अब सामाजिक हो गया है, और सामाजिक मामला हम खुद सुलझाएंगे। और अब मैं आप दोनों पक्ष से यही कहना चाहता हूं, यहाँ कोई लाठी वाठी नहीं चलेगी। इमरान, अब क्यों खड़ा है? भाग दे दो वक्त, भाग भाग भाग। अरे लेकिन भाग के कहाँ जाएगा? बिना पानी के चाल जाएगा तो उससे क्या फायदा? आनंद को पानी की जरूरत है ना, दवा खाने के लिए। यस, ये भी तो समस्या है, लेकिन अगर तुम मुझे लिखित तौर पे ये देते हैं कि तुम मेरे पास नौकरी करने के लिए रेडी है, तो मैं सबको पानी देने के लिए सोच सकता हूँ। जहाँ तक रही आनंद की बात, मैं उसके लिए दवा के लिए पानी देने के लिए रेडी है, बशर्ते है तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा भीख मांगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दवा खाने में पानी दे दीजिए। मैं भी हाथ जोड़ती, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। क्या ऊंचा सुनते हो तुम लोग? कान में कचरा चला गया है। हाँ, गिड़गिड़ाना है। गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाना तो बहुत अच्छे से आता है, तुम गिड़गिड़ाओ। डेविड सर, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीमराव, नरोत्तम, लगता है ये गिड़गिड़ाना भूल गया है, फिर से सिखाना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं, अपने घुटने पर बैठ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा। नहीं नहीं, एक बार गिड़गिड़ाने से मजा नहीं आया। I didn't get enough motivation कि 10-20 बार करो तो कुछ मैं सोच सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। वहीं खड़ी रह, और अगर कुछ बड़बड़ाने का मन कर रहा है तो बड़बड़ा ले, लेकिन तेरे बड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं रमाबाई, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो इन सबके बर्तन में भरा पानी भी फेंक दूंगा, लेकिन पानी की एक बूंद तुम लोगों को देने नहीं दूंगा। जोशी जी, अगर भीमराव की पत्नी नहीं होती ना, मैं अपनी जान दे देती,
लेकिन पानी इसी बावड़ी से लेकर जाती। क्या करूं? जिम्मेदार, न्यायप्रिय और आदर्श पति की पत्नी होने की भी कोई मर्यादा होती है। नरोत्तम जोशी जी, मैंने भीम से खुद कहा है और जीवन भर कहूंगा कि कोई भी काम कभी भी आवेश में आकर मत करना। इसलिए इतना गुस्सा होने पर भी शांत रहना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। भैया, भीम, भैया, भीम, भैया, भीम, जल्दी चलिए, आनंद बेहोश हो गया है। क्या? हाँ, जल्दी चलिए। भैया, भाइयों शुरू कीजिए। डेविड सर, प्रसन्न देव जी, खाइए 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 खाइए। वैसे प्रचंड देव जी, दूसरों की बेचारगी देखते देखते जश्न मनाने का आनंद ही कुछ और है। नरोत्तम, इसे बेचारगी नहीं, जिद कहते हैं। अब देखो, अगर इन लोगों को सच में पानी चाहिए होता तो ये लोग अपनी जात की दूसरी बावड़ी तो यहाँ नजदीकी तो है, सिर्फ 10 कोस दूर, वहां जाते और अपने लिए पानी ले आते। बिल्कुल, है ना? लेकिन नहीं, सबके सब एक नंबर के आलसी है। इस जिद पर है कि पानी चाहिए तो इसी बावड़ी का चाहिए, है ना? तो ठीक है, बैठे रहो, हमारा क्या है। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा ना। सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। सबकी हालत खराब हो रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पुलिस थाने जाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। कोई प्रशासकीय अधिकारी भी मदद नहीं कर रहा है। कोई इस डेविड के खिलाफ जाना नहीं चाहता। क्या करें?